क्वेश्चन 6 कुछ इस हिसाब से है। अ सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम द 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। एक्चुअली यहाँ पे बोला हुआ है कि जो रूम का टेम्परेचर है करंटली इज 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस लोअर डाउन हो रहा है। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे कि इन 1 आवर टेम्परेचर लोअर डाउन इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। माइनस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में अगर बढ़ेगा तो प्लस का साइन आएगा, नीचे आएगा तो माइनस आएगा। इंटीजर्स का बेसिक रूल है। अगर आपको नहीं पता पड़ रहा है वो रूल्स तो आप एक वीडियो में जाके देख सकते हो। अभी मुझे बोला है इन 10 आवर्स टेम्परेचर भी लोअर डाउन। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है मुझे कि 10 आवर पे फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा। मैं इधर क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देती हूँ। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और जो -1 जो है वो डिवाइड में जाएगा। सो ये हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी रूम का टेम्परेचर क्या होगा? नाउ रूम्स टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस माइनस ये जो है, एक्चुअली मैं पहले प्लस लिख देती हूँ, -50 डिग्री सेल्सियस। सो 40 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 7 कुछ इस हिसाब से है दैट इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, क्लास में टेस्ट होने वाली है उसके लिए अंदर 10 क्वेश्चंस है। 5 मार्क्स मैं करेक्ट आंसर्स के लिए दूंगी और जो -2 मार्क्स है वो मैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 + 5 है, ठीक है। और जो अगर मैंने इनकरेक्ट आंसर दिया उसके लिए मुझे मिलेंगे -2। तो मैं इधर लिख देती हूँ मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2। -2 इसलिए क्योंकि इनकरेक्ट के मार्क्स माइनस में दिए उन्होंने। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि इन एवरी इनकरेक्ट आंसर 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और 0 उसके लिए कि अगर आंसर्स नहीं अटेम्प्ट किए होंगे तो उसके लिए 0 मिलेंगे। मैं इधर लिख देती हूँ आंसर्स मार्क्स फॉर आंसर विच आर नॉट अटेम्प्टेड, सो दैट विल बी 0। ओके, सो पहला मेरा क्वेश्चन है कि जो मोहन है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज स्कोर। मैं इधर लिख देती हूँ मोहन स्कोर, उसने अटेम्प्ट किए हुए 4 करेक्ट, मैं थोड़ी स्पेस डाल देती हूँ इधर, और लिखे हुए 6 इनकरेक्ट। ओके, जो करेक्ट आंसर है उसके लिए मैं 5 मार्क्स डाल देती हूँ और जो इनकरेक्ट है उसके लिए मैं -2 डाल देती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा आपका 20, 6 - 2 हो जाएगा -12, प्लस माइनस माइनस 20 - 12 हो जाएगा आपका 8। सो उसको 8 मार्क्स मिले होंगे। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि रेशमा गेट द 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो रेशमा ने कितना स्कोर किया होगा? ओके, सो मैं लिखती हूँ रेशमा स्कोर, उसने 5 करेक्ट लिखे हुए, थोड़ा डिस्टेंस रख के मैं 5 लिख देती हूँ। करेक्ट आंसर के लिए मुझे 5 मार्क्स देने, इनकरेक्ट के लिए मुझे -2 देने। सो 5 5 = 25, 5 2 = 10। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो 15 मार्क्स हो जाएगा। मतलब रेशमा को 15 मार्क्स मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि हीना गेट, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि हीना गेट द 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, व्हाट इज द स्कोर। उसने 7 अटेम्प्ट किए हुए हैं, उसमें से उसने 2 करेक्ट किए हुए और 5 इनकरेक्ट किए हैं। ओके फाइन, सो हीना स्कोर इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, मैं थोड़ा स्पेस डाल देती हूँ, 5 इनकरेक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई -2। करेक्ट के लिए 5 है और इनकरेक्ट के लिए -2 है। 5 2 = 10, 5 2 = 10, तो उसको 0 मार्क्स मिले। 8 नंबर का सम कुछ इस हिसाब से है कि सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 per bag of a white cement
अगर पर्टिकुलरली सीमेंट कंपनी अगर व्हाइट बैग सोल्ड करेगी तो उसको 8 रुपया प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा अगर वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करेगी। सो पहला क्वेश्चन इस हिसाब से कि कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ अ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ अ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। सो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगले वाले सम जैसा ही है, मैं पहले डिटेल्स डाल देती हूँ कि डिटेल्स में क्या आएगा। पहले तो लिखा हुआ है कंपनी गेट प्रॉफिट इफ सोल्ड white cement is equal to plus ₹8. Okay, company get loss if sold ग्रे सीमेंट। सो उसके लिए लॉस दिया गया है 5। सो मैं लिख देती हूँ ₹-5। ओके, पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है that company sell 3000 white cement. Okay, so मैं इधर लिख देती हूँ company get loss और profit। मैं यहाँ पे loss और profit दोनों लिख रही हूँ because I don't know कि whether it is profit or loss। तो 3000 वो बेच रहा है white cement, और मैं थोड़ी स्पेस डाल देती हूँ क्योंकि उसके लिए रुपीज है, और 5000 है ग्रे सीमेंट। मैंने यहाँ पे 5000 डाल दिया। अभी 8 में यहाँ पे डाल रही हूँ, -5 में यहाँ पे डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वो लॉस है। 8 3 24,000, 5 5 25,000। अभी प्लस माइनस 25 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा, दैट इज ऑफ अ माइनस। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस हिसाब से है कि व्हाट इफ द नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग इफ मस्ट सेल हैव नाइदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। सो कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। सो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं प्रॉफिट और लॉस में पहले तो 0 डाल देती हूँ कि उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ऐसा बोल रहा है कि मुझे कितनी व्हाइट सीमेंट है मुझे नहीं पता, तो मैं व्हाइट सीमेंट को एक्स ले लेती हूँ। उसके रुपीज है 8, और मुझे बोला है उन्होंने ग्रे बैग सोल्ड की है 6400। -5 में डाल देती हूँ क्योंकि उसका वैल्यूएशन है लॉस का -5। अभी दिस इज 0, सो ये मेरा 8x हो जाएगा, और 64 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 320। सो ये हो गया 320 0 2 और 0 डाल दिए। ओके, 32,000 इस तरफ आ जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा 32,000, और ये हो गया 8x। 32,000 डिवाइड बाई 8, क्योंकि जो एक मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो 4000 आ गया। सो मतलब मैंने 4000 की बैग्स बेची होगी व्हाइट सीमेंट की, तब जाके ना कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा। आप आंसर में नीचे डाल सकते हो कि कंपनी वुड हैव सोल्ड 4000 व्हाइट बैग। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का 1.3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है -3 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, मतलब मैं -3 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो 27 आएगा। देयर इज अ 2 वे। आपको ऐसा सोच लेना है कि -3 के साथ मैं सपोज टू बी 9 मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आएगा। आपको सोचना है, अदरवाइज अगर आपको सोचना नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में तो सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो अगर उसको -3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा 9, दैट इज -9। सो यहाँ पे भी -9 आएगा। दिस आर द 2 वे यू कैन डू दिस सम्स। सपोज टू बी हमारे पास दूसरा सम ऐसा है, सो यू कैन थिंक दिस इज ऑल्सो यू कैन डू बाई 2 मैथड। 5 के साइड में क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो 35 आएगा। सपोज टू बी 5 7s are 35, सो यू कैन राइट 7 डायरेक्टली, और यू कैन डू वन थिंग, 5 से 35 को 5 से आप डिवाइड कर लो। सो आपको डायरेक्टली कटिंग करने से 7 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। दिस आर द 2 वे। अभी सपोज टू बी ये क्वेश्चन है, मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब -8 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 56 आएगा। सो -7 8 जा लगभग। ओके, हाँ, सो मेरा 56 आएगा, प्लस आएगा क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए। सो प्लस माइनस माइनस, अगर आपको प्लस माइनस का कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो 8 7 56, और माइनस चाहिए तो मेरे को पता ही है, प्लस माइनस माइनस। दूसरा एक और वे है -56, इसको ये डिवाइड में डाल दो,
-8, सो प्लस ये जो माइनस माइनस है वो कट आउट हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो दिस इज द 7, यू कैन गेट द 7 दिस वे ऑल्सो। मैं 2 में दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो -12 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो 135 होगा। सो -11 में मल्टीप्लाई करूंगी, सो वो आएगा 132। अदरवाइज आपको इससे ये डिवाइड कर देना है, 132 डिवाइड बाई -12। इफ यू कट इट आउट तो वो आ जाएगा 11। मैम आपको कैसे पता पड़ गया डायरेक्टली कि ये 11 आएगा? एक्चुअली 11 का एक छोटा सा ट्रिक है, आपको 1 यहाँ रखना है, 2 यहाँ रखना है, 2 + 1 3। सो मुझे पहले से पता पड़ गया कि वो 11 जा 12, 11 जा 132 होगा। थैंक यू।